स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो कुछ भाई बहन का कहना था कि नॉर्थ ईस्ट का मैंने कट ऑफ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ आजकल। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए, ये चैनल का मकसद ही नॉर्थ ईस्ट है, मेरे नॉर्थ ईस्ट भाई बहन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जिस टाइम टू टाइम हम लोग आते रहते हैं नॉर्थ ईस्ट, जो भी डाउट होता है तो फाइनली जो डाउट है मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ पे। तो फिर भी कुछ भाई बहन का डाउट है तो क्या होगा, तो मिनिमम क्या 50 रहेगा या 60 रहेगा या 70 रहेगा, तो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ है, आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा रिज़ल्ट के चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत ही जल्द आपको आरआरबी की भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी क्लर्क का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो रिज़ल्ट तो देखिए कोई भी समय आपका आ सकता है, एक चीज़ है अनएक्सपेक्टेड है, कोई भी समय आ सकता है। और देखिए कट ऑफ पे अगर हम बात करें तो स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारा एक है असम और त्रिपुरा, जहाँ पे कट ऑफ, देखिए पहली बात तो कट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल है, कह नहीं सकते। जैसा पेपर का लेवल गया है तो एक्चुअली देखा जाए तो रहना चाहिए 60 मिनिमम जनरल के लिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन एसबीआई है, ज़िद्दी है, तो एसबीआई हो सकता है कि जनरल का फिर से 70 ही रखे, जनरल ईडब्ल्यूएस का। बाकी आपका एसटी एससी का आपका 60 के अराउंड रखे, यही प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी अब एसबीआई की मर्ज़ी, अगर एसबीआई कुछ नया चेंज लाना चाहती है, मान लीजिए मिनिमम कट ऑफ 70 हमेशा से रहा है तो 60 लाना चाहती है, तो वो एसबीआई डिसाइड करेगी, क्योंकि वहाँ पे मेंशन है कि इट विल बी डिसाइडेड बाय एसबीआई, ठीक है। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको लेकर चलना है 70। तो 70 देखिए, अब यहाँ पे लोग पूछेंगे 70 पे क्लियर होगा कि नहीं नॉर्थ ईस्ट से। देखिए पहली बात अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में असम और त्रिपुरा, यहाँ पे तो कंफर्म है कि आपका 70 कट ऑफ नहीं जाएगा, एग्जैक्टली 70 नहीं जाएगा, 75 टू 77 के बीच में घूम सकता है आपका कट ऑफ, ठीक है। जनरल का बता रहा हूँ। बाकी एसटी एससी ओबीसी आपका 60 के रेंज में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा, ठीक है, स्पेशली असम और त्रिपुरा का। तो 75 टू 77 के बीच में रहने का मोस्ट प्रोबेबली चांस है, ठीक है। और अगर बाकी स्टेट का बात करें सिंपल में, तो बाकी सब स्टेट में जनरल ईडब्ल्यूएस का 70 भी, आप 70 अगर आपका स्कोर आ रहा है फिर भी आपका सिलेक्शन का पूरा चांस होगा, क्योंकि ऐसा रहने वाला कंफर्म है कि 70 कट ऑफ आपका रहेगा ही, 70 में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट में 70 कट ऑफ जाने वाला है नॉर्थ ईस्ट में। तो अब इसमें कुछ भाई बहन का कहना है कि 67, अगर 65 मेरा स्कोर आ रहा है, इतना ही मिल रहा है, मैं इस काउंट कर चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा 67 तक मिलेगा स्कोर। देखिए अगर 67 तक मिलेगा तो एक तो कंफर्म चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है वो एसबीआई जानेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, हमें मार्क्स देखने को मिलता है कि बढ़ता है। बढ़ता क्या है कि 5 मार्क्स के अराउंड, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स के अराउंड ऑन एवरेज बढ़ता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है 5 से 7 मार्क मैंने जो देखा है, तो अगर आपका 65 एक्यूरेसी आपका आ रहा है, स्कोर एक्यूरेसी से लग रहा है कि आपका पूरा 65 आ जा रहा है, तो बाकी एसबीआई पे डिपेंड करती है। अगर नॉर्मलाइजेशन से आपका स्कोर 5 मार्क्स ज़्यादा होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कौन कौन से स्टेट से होने का चांस है 70 में, जनरल ईडब्ल्यूएस का पहले बता देता हूँ, बाकी सब कैटेगरीज़ का बाद में बताता हूँ। तो अगर हम बात करें, जैसे हो गया मेघालय, हो गया आपका मेघालय, देखिए असम त्रिपुरा के बाद मेघालय और अरुणाचल जो है, यहाँ पे कट ऑफ आपका देखिए 70 टू 70 इसी के रेंज में रहने का चांसेस है। तो 70 में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, या 71 72, ठीक है। तो ये चांस है। तो लेकिन अरुणाचल का लास्ट ईयर देखें तो आपका 70 गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इस बार भी 70 जाने का पूरा चांस है। तो मेघालय अरुणाचल में आपका 70 के रेंज में रहेगा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और दूसरी बात, अगर मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर का अगर आप पूछें तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे भी 70 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैंने पूरा क्लियर आपको बता दिया कि क्या सीन है। अगर आपका 65 67 भी आ रहा है तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, आई होप आप समझ गए। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी में आपका कट ऑफ हो सकता है 65 के रेंज में रहे, ठीक है। ओबीसी का 65 टू 67 रहे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में 65 टू 67 मोस्ट ऑफ द स्टेट में, और ये भी हो सकता है कि 60 के अराउंड भी आपको देखने को मिलेगा कुछ स्टेट में। लेकिन एसटी एससी का जो है यहाँ पे 60 आपको मोस्ट ऑफ द स्टेट में आपको देखने को मिल सकता है। एसटी मिनिमम कट ऑफ 60 रहने का चांस है।
चाहे वो मेघालय हो, मणिपुर हो, मिज़ोरम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल हो, ठीक है। तो यहाँ पे 60 कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो टोटल देखिए दोस्तों, आप लोग रेडी रहिए, सरप्राइज़ के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रियलिटी है दोस्तों। आप देखना कट ऑफ इसी में गिरेगा, ठीक है। तो आप जो नॉर्थ ईस्ट भाई बहन हैं, आप डेफिनेटली अगर पहले से हमें जानते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों। आपको अब क्या करना है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाना है, टेंशन ना लेना है, क्योंकि मान लीजिए ये महीना निकल गया तो आरआरबी का समय भी आपका निकल जाएगा रिज़ल्ट के चक्कर में। इसलिए फोकस रखिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन पे सिलेक्शन लेते रहिए, जिसमें दिल करे उसमें ज्वाइन कीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन रहेगा तो सिलेक्शन मिलता रहेगा, प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो रिजेक्शन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि एसबीआई का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है आप प्रिपरेशन छोड़ दें, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है आपको, नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रोसेस में लग जाना है जब तक सिलेक्शन ना हो कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम में। आई होप आप समझ गए दोस्तों। तो कट ऑफ पे मैंने पूरा नॉर्थ ईस्ट का बता दिया, तो आप लोग रेडी रहिए, सरप्राइज़ के लिए आपको सरप्राइज़ मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। सरप्राइज़ ये हो सकता है कि आपका कट ऑफ एसबीआई अगर डिसाइड कर ले 60 जनरल का, तो वो एक अलग सा सरप्राइज़ होगा। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन हम मान कर चलेंगे 70 और 60, 70 जनरल ईडब्ल्यूएस का और एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी बाकी सबका 60 मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।